एक मूर्ख आदमी की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। दोस्तों, जिस आदमी ने यह समझ लिया कि उसे कब, कहाँ और कितना बोलना है, फिर उसे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लौटते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। उसी तरह आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द भी आपके लिए मुसीबत बन सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का प्रयोग अपने आप को समझदार दिखाने के लिए करते हैं। दोस्तों, चुप रहने में अनेक समस्याओं का हल होता है। तनाव घटाने और एकाग्रता बढ़ाने में हमारा चुप रहना बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको चुप रहने के ऐसे 9 तरीके बताऊंगा जिससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। जिसमें से पहला तरीका है, चुप रहने से दिमाग बेहतर काम करता है। अगर हम दिन भर में कुछ मिनट ही शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। इसके लिए दिन भर में सिर्फ 3 मिनट चुप रहने से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग ठंडा तो रहता ही है, साथ ही आपके व्यक्तिगत रिश्ते भी सुधर जाते हैं। दूसरा है, चुप रहने से तनाव वाले हार्मोन्स नियंत्रण में आते हैं। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना तो लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले जो हार्मोन का लेवल होता है उसमें कमी आती है और इससे आपका दिमाग भी शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल भी घटता है। तीसरा है, चुप रहने से ब्रेन सेल्स बनती हैं। अक्सर तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी में लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती हैं, हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग भी तेज होता है। चुप रहने से क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं, इसी वजह से हम शांत होकर सोचने समझने की क्षमता भी खोने लगते हैं। इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म भी होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभर कर हमारे सामने आने लगती हैं। हम में सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। चुप रहने से परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। जो लोग मौन रहने की आदत डाल लेते हैं वो लोग मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह यह है कि मुश्किल परिस्थितियों में ऐसे लोग अपना आपा नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं। इसी कारण वो परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। 8वां है, हमारे चुप रहने से दिमाग की एक्सरसाइज होती है। हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम करवाएं। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम ज़रूरी होता है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उनकी शक्ति बढ़ाना ज़रूरी है। मौन रहना दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा होता है और इससे दिमाग की मांसपेशियां तंदुरुस्त रहती हैं। 9वां है, चुप रहने से पॉजिटिव विचारों का संचार होता है। दोस्तों, चुप रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं तो हम
अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और खुद के भीतर की अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। इसीलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस होती है। 10वां है, चुप रहना आपको एक अच्छा श्रोता और एक अच्छा समीक्षक बनाता है। दोस्तों, चुप रहना और कुछ समय तक खुद को स्थिर रखना आपको एक अच्छा श्रोता और अच्छा समीक्षक बनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने के बजाय अधिक से अधिक सुनते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं, और इसी एक खूबी के कारण आप पूरे तर्क और वितर्कों को जानने के बाद ही सही फैसला ले पाते हैं। इससे आप सभी पक्षों को अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है और आपको लॉजिकल समीक्षक बनाता है। दोस्तों, चुप रहना हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जिससे हमारी दिमाग की सारी जटिलताएं समाप्त हो जाती हैं, और हमारा चुप रहना ही हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही जानकारियां पसंद है तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही जानकारियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।